और दो चार लोग के विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी तो पूरा आरजेडी के विरोध करने से, जदयू के विरोध करने से, कांग्रेस के विरोध करने से, भाजपा के विरोध सपोर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धार्मिक प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, उनसे उनके आने से यहाँ राजनीति नहीं होने वाला है। ये सब बेकार का चीज़ है, ठीक है। इसमें पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए। कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए यदि कोई संत महंत अगर कहीं पे जा रहा है तो उसमें किसी भी राजनेता को नहीं पढ़ना चाहिए। और ना कि वो बिहार आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, ना तो वो तेज प्रताप को दावेदारी देने आ रहे हैं या फिर तेजस्वी को कि हम मुख्यमंत्री का दावा देंगे बिहार में, ऐसा तो है नहीं। तो फिर वो खुद से मतलब एक प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं कि मतलब राजनीति है, ऐसे है वैसे है, भाजपा को फ़ायदा या नुकसान है, तो आपको उनका नाम ही नहीं लेना चाहिए उसमें। ये इसमें विरोध करना और सपोर्ट करना वो राजनीतिक मुद्दा है, वो लोग आरजेडी वाला जाने और बीजेपी वाला जाने। इसमें हिंदूज को कोई लेना देना नहीं। आरजेडी वाला का काम है वोट लेना, बीजेपी वाला का काम है वोट लेना। यहाँ पब्लिक को वोट नहीं लेना। लेकिन दिनेश शास्त्री जी को जो है सो बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। वो बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर बीजेपी और आरजेडी जनता को नहीं समझ में आता है किसको क्या है नहीं है, जनता को काम है बस अगर वो हिंदुत्व के बारे में बोलने आ रहे हैं तो हिंदुत्व के बारे में बोल के और अपना जाएंगे। और यहाँ नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान में अगर हिंदुत्व के बारे में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। अच्छा, पटना एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लेने की बात की जा रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें कैसे रोक लिया जाएगा? वो तो भगवान श्री राम के एक दूत हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिला मुजफ्फरपुर और मेरा नाम ऋतुराज है। देखिए, बागेश्वर धाम वाले बाबा दिनेश शास्त्री बिहार आ रहे हैं, पटना में कल आ रहे हैं और उसको लेकर जो सियासत है काफ़ी गर्म हो चुकी है। आपको बता दें कि कहीं समर्थन हो रहा है तो कहीं पर विरोध हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या समर्थन है और क्या विरोध। सबसे पहले कि बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो आ रहे हैं उनको मुझे बिहार के धरती पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और किसी के विरोध से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज उनका जो कलश शोभा यात्रा निकला था पटना के, वो जो यहाँ पे आ रहे हैं वो देखे हुए बहुत विशाल, लगभग 1 लाख के जनसंख्या में वहाँ पे शोभा यात्रा में महिला और जेंट्स शामिल हुए हैं। इसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि उनके सभा में कितने लोग शामिल होंगे। और दो चार लोग के विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आरजेडी तो पूरा विरोध, आरजेडी के विरोध करने से, जदयू के विरोध करने से, कांग्रेस के विरोध करने से, भाजपा के विरोध सपोर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धार्मिक प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, उनके आने से यहाँ राजनीति नहीं होने वाला है। उनके आने से यहाँ धार्मिक जो चीज़ है उसका प्रचार प्रसार होगा। और ये भारत देश है, यहाँ पे सब लोग को अपना धर्म का प्रचार करने का आज़ादी है। लेकिन आरजेडी के नेता बता रहे हैं कि आसाराम बाबू के चेला हैं तो ये हैं, तरह तरह के आरोप भी लगा। कुछ भी कोई बोलेगा उस पर क्या ध्यान देना है, लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए। अच्छा, पटना एयरपोर्ट पर उन्हें रोक लेने की बात की जा रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें कैसे रोक लिया जाएगा? वो तो भगवान श्री राम के एक दूत हुए। उनको रोकने का काम कोई कैसे कर सकता है? उनको जो करना है, अपना धर्म प्रचार करना है, अपना समाज को कैसे भगवान के रूप में जागरूक किया जाए उसके बारे में बताना है। वो कोई कैसे रोक सकता है? लेकिन बताया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम के ऐड करने की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम पे बात करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम वाले यहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ वो अपने धर्म का प्रचार करने आ रहे हैं। धर्म अपना, मेरा हिंदू धर्म कैसा है उस बारे में बताने आ रहे हैं। अपना कुछ कथा कथन ये सब करने आ रहे हैं। उनका बागेश्वर धाम के बारे में अपना बताने आ रहे हैं। वही सब कुछ बात नहीं है। ये सब राजनीतिक सियासत का बात है, सब फालतू बात है। आप लोग इसमें घबराइए नहीं, वो अपना बात करने आ रहे हैं। अच्छा, कल आ रहे हैं, मिलने जाइएगा कि हम जरूर जाएंगे, एकदम जाएंगे। मेरे हिंदू धर्म को वो कुछ नया तरीका से बताने के लिए आ रहे हैं, पुराने विधा में कि क्या कैसे होता था, कौन क्या किया। तो जानने की इच्छा किसको नहीं रहती? जानने की इच्छा सभी भाइयों को रहती है। हम लोग को, हिंदू को रहेगी। हम लोग बहुत से बहुत तादाद में जाने का यहाँ से कोशिश करेंगे और जितने लोग हो सके, जितने भाई हो सके, और हम लोग सब भाई लोग को मना बुझा के, सबको समझा बुझा के सबको ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम ही अकेले जाएंगे। मेरे साथ जितने भी भाई हैं, जितने भी दोस्त हैं, सब जाएंगे साथ में।
अच्छा, जहाँ एक तरफ आरजेडी विरोध कर रहा है वहीं बीजेपी इसका समर्थन कर रहा है। ये इसमें विरोध करना और सपोर्ट करना वो राजनीतिक मुद्दा है, वो लोग आरजेडी वाला जाने और बीजेपी वाला जाने, इसमें हिंदूज को कोई लेना देना नहीं है। आरजेडी वाला का काम है वोट लेना, बीजेपी वाला का काम है वोट लेना, यहाँ पब्लिक को वोट नहीं लेना है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी को जो है सो बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। वो बीजेपी का एजेंट बताया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर बीजेपी और आरजेडी जनता को नहीं समझ में आता है किसको क्या है नहीं है, जनता को काम है बस, अगर वो हिंदुत्व के बारे में बोलने आ रहे हैं तो हिंदुत्व के बारे में बोल के और अपना जाएंगे, और यहाँ नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान के बारे में नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे। आरजेडी वाला जो विरोध कर रहे हैं तो ठीक है, विरोध कर रहे हैं तो आप बता दीजिए कहाँ पर उनको प्रचार करना है। तो बिहार में उनका विरोध, तो वही तो बात है ना कि वो बोले कि बिहार में नहीं आ रहे हैं, नहीं आना चाहिए, नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए। बिहार में नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान में नहीं बोलेंगे, कहाँ बोलेंगे। वो आरजेडी वाला तो बोले ना कि हाँ यहाँ नहीं बोलना है, वहाँ नहीं बोलना है, एक जगह निर्धारित कर दीजिए वहाँ बोलना है, वहाँ लोग जाके प्रवचन करेगा। वो तो प्रवचन करने आ रहे हैं ना कि आपको हिंदू और हिंदुस्तान और पाकिस्तान करने तो नहीं आ रहे वो। अच्छा, तमाम आरोप उन पे लाया जा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है सो कंट्रोवर्सी करवाते हैं। ये सब बेकार का चीज़ है, ठीक है। इसमें पॉलिटिक्स होना ही नहीं चाहिए। कोई भी धार्मिक कार्य करने के लिए यदि कोई संत महंत अगर कहीं पे जा रहे हैं तो उसमें किसी भी राजनेता को नहीं पढ़ना चाहिए। और ना कि वो बिहार आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए, ना तो वो तेज प्रताप को दावेदारी देने आ रहे हैं या फिर तेजस्वी को कि हम मुख्यमंत्री का दावा देंगे बिहार में, ऐसा तो है नहीं। तो फिर वो खुद से मतलब एक प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हैं कि मतलब राजनीति है, ऐसे है वैसे है, भाजपा को फ़ायदा है या नुकसान है, तो आपको उनका नाम ही नहीं लेना चाहिए उसमें। लेकिन फिर भी उन्हें एजेंट बताया जा रहा है, बीजेपी के एजेंट है, आरजेडी के जो विधायक हैं और मंत्री हैं उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। कैसे? देखिए, आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है। अभी के टाइम में सबको अपना अपना आज़ादी है, सबको अपना पक्ष रखने का वो मिला हुआ है, तो वो लोग कुछ भी लगाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता, आम पब्लिक को भी ऐसा नहीं लगता है। वो अपना प्रचार करने आ रहे, सब लोग सुनने जाएंगे कथा। तो मिलने जाइए। जी ज़रूर जाएंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, मुजफ्फरपुर के लोग थे, और उन्होंने बताया कि जो बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं उनको लेकर जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है, जो उनको विरोध किया जा रहा है, ये सब गलत है। इसमें राजनीति कहीं से भी नहीं लाना चाहिए और मिलने भी ज़रूर जाएंगे। खबर के साथ बने रहें। ऋतुराज के साथ अब जिला मुजफ्फरपुर देख रहे हैं।